अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नाज़िया मलिक। स्टाइल एंड यू में आज आपके लिए कुछ डिफरेंट, कुछ ज़बरदस्त और कुछ एक्सॉटिक। और एक्सॉटिक कब होती है चीज़? जब आप ज्वेलरी पहनते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि किसी भी आउटफिट के ऊपर जब ज्वेलरी आप हैवी पहन ले या ज़बरदस्ती ज्वेलरी पहन ले तो वो आउटफिट ऑटोमेटिकली एक्सॉटिक भी हो जाएगा, ज़बरदस्त भी हो जाएगा और ज़्यादा हैवी भी लगता है। आज की जो हमारी डिज़ाइनर है वो वैसे ही टीवी की बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं, ज़बरदस्त वो टीवी पे काम कर रही है, न्यूट्रिशनिस्ट है। इसके साथ साथ आपको बताऊँ कि उनका अपना ये ज्वेलरी का पूरा काम भी है और ज्वेलरी जो उनकी है वो एज ए डिज़ाइनर नेम उनका है जवाहिरात। और आज की जो ज्वेलरी है मैंने भी उन्हीं की पहनी हुई है। इसकी मैं पहले वॉक आपको दिखाऊंगी और साथ ही अपने गेस्ट जो हैं उनका भी इंट्रोडक्शन देती हूँ। आज हमारे साथ होंगी मारिया नकवी, होंगी हमारे साथ अस्मा काशान होंगी और साथ ही उफेरा जी, आज की ज्वेलरी डिज़ाइनर हमारी उफेरा जो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही है। तो उफेरा से मुलाकात करेंगे, उफेरा साथ हमारे साथ होंगी। मैं सबसे पहले वॉक करूँगी, फिर हमारी सारी गेस्ट वॉक करके दिखाएंगी। ऑलराइट, मेरी फ्रेंड्स यहाँ पर मौजूद है। सबका एक बार फिर मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ। सबसे पहले मुसरत हमारे साथ है। मुसरत जो है मेकअप आर्टिस्ट और आज ये जो है मॉडल पे मेकअप करके दिखाएंगी। साथ ही हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त अस्मा मौजूद है। अस्मा काशान जो है वो एक्चुअली शेफ़ हैं और अपना यूट्यूब चैनल भी चला रही हैं। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर मैं मारिया नकवी से मुलाकात कराऊँगी। मारिया नकवी जो है वो आपको पता है एक्टर भी हैं और साथ में मॉर्निंग शो की जान है और आज भी क्वीन लग रही हैं एज़ ऑलवेज़। और सबसे ज़्यादा जिनका मैं तारुफ करना भी चाह रही हूँ और तारीफ़ भी करना चाह रही हूँ और वो है उफेरा साद। उफेरा वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल न्यूट्रिशनिस्ट, wonderful host and a lovely jewelry designer. Wow, Farah. First of all, आपके लिए तो big applause. Thank you. मैं भी बजा दूँ। खुद भी बजाएं आप, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम होते हैं जो आप मतलब अपने घर के साथ साथ आप अपना बिजनेस भी चला रहे हैं, साथ में अपना काम भी कर रहे हैं, टेलीविज़न भी देख रहे हैं, बहुत अच्छा मैनेज कर रही हैं। और मैं ये हरगिज़ उन लोगों को नहीं कहती हूँ कि ओ आप एक से ज़्यादा काम क्यों कर रही होती हो। अरे भाई आजकल का दौर ये है,
जब मैंने शुरू किया था ना ये चीज़, तो सब मुझ पर बड़ा एलिगेशंस लगाते थे, बहुत कुछ बोलते थे। अरे भाई क्यों? मैं कहती थी भाई कुछ नहीं होता। पॉइंट इज इफ यू कैन मैनेज, इफ यू हैव एबिलिटी आपके अंदर मौजूद है कि आप कर सकते हैं, आप मल्टीटास्कर बन सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं? बिल्कुल। हर कोई नहीं कर सकता, ये वैलिड बात है कि हर कोई नहीं कर सकता। वो किसी के बच्चे इग्नोर हो जाते हैं, किसी का घर इग्नोर हो जाता है, लेकिन अगर आप में ये टैलेंट मौजूद है, स्किल्स मौजूद है कि आप एक साथ 4 कामों को लेके चल सकते हैं, तो आई थिंक यू शुड गो। श्योरली करना चाहिए। अच्छा फेरा, ये बताइएगा कि ज्वेलरी का ख्याल कैसे आया? और मतलब एक तो होता है ना नॉर्मल लड़कियां, मैं देख रही हूँ ज्वेलरी के, आपकी बहुत एग्जॉटिक एंड मतलब माशाल्लाह वंडरफुल वर्क। अच्छा, ज्वेलरी का ख्याल मुझे ऐसे आया कि बचपन से मैं खुद पर्सनली बड़ी क्रेजी थी ज्वेलरी की ना। मतलब एक होता है कि वो अम्मी हाथ पकड़ के हटाती थी, वो वाली स्टोरी थी ज्वेलरी। अम्मी की ज्वेलरी भी पहन लेती थी। हाँ, वो जब कान भी नहीं छिदे होते, यहाँ पर पहनते कान अच्छा, के इधर कुछ वो वाली भी नहीं, वो नहीं, कान छिदे भी नहीं होते, तो लटकाए लगे, यहाँ पर लटका कर यूं करके कान के इस वाले जगह पे लटका के घूम रहे होते हैं। हाँ, और अम्मी के हार तोड़ देना और पेंडेंट को डोरी में डाल के धागे में डाल। शौक था इसका बहुत ज्यादा था। डॉल प्ले जब मैं गुड़ियों से बहुत खेलती थी, जब डॉल हाउस, क्योंकि तो मैं उनकी ज्वेलरी खुद से बना रही होती थी बीच से और कल्चर। अभी भी अपनी बेटी के मैं नेकलेसेस खुद से बनाती हूँ। जब मैं उसके ड्रेसेस होते हैं ना, तो मैं कहती हूँ नहीं मार्केट में कुछ नहीं मिल रहा, तो मैं पर्ल्स और ये सब लेकर आती हूँ और खुद से ही उसकी मैचिंग के बनाती हूँ। लेकिन यहाँ पर ये मेरा एक छोटा सा कारखाना है और कारीगर हैं, तो मेरा जो असल अपनी डिज़ाइनिंग है वो रियल मदर पर्ल पर है, हैदराबादी पर है और इजिप्शियन जो पर मैंने है। ये पहना हुआ है ये बेसिकली लाहौरी काम है, ये फर्शी कुंदन है। तो ये जो जितना अच्छा लाहौर से बनता है, नॉलेज है माशाल्लाह से। वाओ, ये जितना अच्छा हम लाहौर के हमारे शहर काम कर रहे हैं इस पे, उतनी अच्छी क्वालिटी हम कराची में नहीं दे पाते। फर्शी कुंदन क्यों कहेंगे सर? फर्शी कुंदन ये बेसिकली बेस बनती है इस पे, फिर इसके मोल्ड्स बनते हैं, उसमें लाख एक केमिकल होता है वो भरा जाता है, उसके ऊपर फिर स्टोन की फिक्सिंग होती है। वेरी नाइस। और उसको फिर ये डिफरेंट शेप्स में आते हैं, इसके पेंडेंट्स होते हैं, इसके पूरे जड़ाव सेट्स होते हैं कंप्लीट पूरा बहुत, लेकिन ये थोड़ा सा वेट में हैवी होता है क्योंकि इसमें हर कोई उसको इजीली कैरी नहीं कर पाता। चलिए अभी ज्वेलरी की तो हम बहुत सारी भी बात करेंगे, लेकिन मैं अभी मारिया से पूछूं, मारिया आपको कैसी ज्वेलरी पसंद है? हल्की, हैवी? मुझे डिपेंड करता है आपके ड्रेस पे कि आपकी ड्रेस की क्या डिमांड है। कि बहुत हैवी ड्रेस है तो उसमें खाली ईयरिंग्स भी सूट करते हैं, बहुत लाइट ड्रेस है तो ऊपर ओवरऑल ज्वेलरी, जैसे कि मैंने आज प्लेन ड्रेस पहना है। अच्छा, ये भी बता दें कि आज हमने सबने ब्लैक इसलिए पहना है क्योंकि ब्लैक पे ज्वेलरी इनहैंस करती है इस वजह से। अच्छा, तो अच्छी कोई शादी के टाइम पे कोई ऐसा वाकया और ज्वेलरी के हवाले से, या आपने ज्वेलरी पहले सेलेक्ट की थी या अपना आउटफिट पहले सेलेक्ट किया था? अच्छा, हमारे यहाँ ये है कि सबसे पहले शूज मेरे लिए खरीदे जाते हैं, उसके बाद ड्रेस बनता है, देन उसके बाद क्या बात हुई? ये सबसे उल्टा लेके चलते हैं क्योंकि मुझे मैचिंग शूज मिलना अक्सर मुश्किल होता है क्योंकि मेरे बहुत ऑड कलर्स के भी ड्रेसेस बनते हैं। ओके, तो पहले सैंडल, ज्वेलरी सबसे लास्ट में ज्वेलरी, और अगर नहीं होती तो फौरी तौर पे बनवा के डाई वाई करा के वो ड्रेस के नोये से बनवा के ला के पहनाई जाती है। इस दफ़ा मैंने शादी में क्या था, नॉर्मल मैं सर्च करती रही, मेरा दिल चाह रहा था बुलाक पहनने का, तो मुझे बड़ा आ रहा था ना, दिल हो रहा है पहनने का, फैसल मुझे बुलाक पहनी है। अब हम वो ढूंढ रहे हैं, अक्सर मार्केट में लोगों को पता ही नहीं था कि बुलाक होता क्या है। अब मैं सबको बता रही हूँ कि यहाँ पहनते हैं और ये पुराने ज़माने पहनते थे, यूँ कर दो। फाइनली मुझे एक जगह से मिला, बहुत अच्छा मिला, और मुझे उस दिन मैंने मेहंदी के इवेंट पे पहना था, फ्लोरल पूरी ज्वेलरी मैंने वैसे पहनी थी और बुलाक लगाई थी यहाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो मेरे लिए नया भी था और मेरा एक्सपीरियंस बड़ा मजे का रहा। मजेदार लगा। मारिया का फेस मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी कैरी करती है ना, इस पे सूट करता है। एग्जैक्टली, शी इज माशाल्लाह वेरी डिफरेंट एंड प्रिटी फेस। अच्छा, मैं अस्मा से पूछूंगा, अस्मा काशन आप ये बताइएगा कि आपका कोई वाकया हुआ था शादी के टाइम पे कि ज्वेलरी के लिए कुछ आपने कैसी ज्वेलरी पसंद? जब आप मारिया से सवाल पूछ रही थी ना, तो मैं चाह रही थी ये सवाल आप मुझसे अच्छा, क्योंकि मेरे साथ हुआ था जब मेरी बारात थी, तो बारात का जो मेरा ड्रेस था वो मैं लेके सैलून चली गई थी तैयार होने के लिए, लेकिन मेरी ज्वेलरी मेरे इन लॉज की तरफ से नहीं आई थी क्योंकि ड्रेस और ज्वेलरी मेरे इन लॉज से ही आई थी, तो वो आई नहीं थी मेरे पास, और वो मेरे हस्बैंड की ड्यूटी थी कि वो पहुंचानी थी वहाँ तक, और मैं बहुत रो रही थी और बहुत ज़्यादा एक तो स्ट्रेस टेंशन था कि शादी हो रही है, घर छोड़ के चली जाऊंगी, ऊपर से ज्वेलरी नहीं आई है, कुछ देखा ही नहीं। और वहाँ पर जब सैलून गई थी तो उन्होंने कहा था कि सबसे पहले हम आपकी ज्वेलरी देखेंगे, फिर इसके बाद हम आपका हेयर स्टाइल पहले देखेंगे, इसके बाद हम आपको मेकअप करेंगे। क्या हुआ फिर? ज्वेलरी कब आई? फिर बहुत ज़्यादा टेंशन थी, और मैं मतलब इतना ज़्यादा डिस्टेंस था कि 1 से 1.5 घंटा आने, मतलब इतना ज़्यादा सैलून का और मेरा था। फिर जो है वो रो रही थी, सबको कॉल्स कर रही थी, फिर इन दी एंड मेरे भाई का थैंक यू, मेरे भाई ने वो ज्वेलरी मेरे वहाँ से इन लॉज से कलेक्ट की, दैन उसके बाद वो मुझे आके यहाँ पर दिया, दैन उसके बाद सारा बैंक्वेट का उसको सिस्टम देखना था, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी, तो मेरी ज्वेलरी ऐसे जब आई, लेकिन जिस वक्त मेरे पास ज्वेलरी आई तो मेरा दिल खुश हो गया, इतनी खूबसूरत ज्वेलरी थी। वाओ, दैट इज सो नाइस। अच्छा, ज्वेलरी हैवी पसंद है लाइट?
ज्वेलरी मुझे ये है कि मुझे बहुत स्टाइलिश भी पसंद है, मुझे नॉर्मल भी पसंद है, लेकिन मुझे हैवी भी पसंद है। आज की जो ज्वेलरी है वो बहुत खूबसूरत है और इस तरह की ज्वेलरी भी मैं वेडिंग्स वगैरह में ज़्यादातर पहन लेती हो। नहीं वाकई बहुत अच्छी है, आज के मैं कहती हूँ अमेजिंग। और मुसरत कैसे ज़्यादा ब्राइड्स की ज्वेलरी होती है? बहुत हैवी होती है, लाइट भी पहनती हैं? और आपको पर्सनली ब्राइड में सबसे ज़्यादा अच्छे कौन सा वाला लाइक ज्वेलरी का पीस लगता है? मुझे झूमर ज़्यादा अच्छा है। झूमर अच्छा लगता है? अच्छा ओके नाइस। झूमर ज़्यादा अच्छा आई लव टीका वैसे आई डोंट नो somehow I love अच्छा टीका। मैंने अपने भाई की शादी में कुछ नया करना चाहा, बड़ा सेट पूरा ब्राइडल सेट पहना था, क्या नथ भी पहनी थी। हाँ सब कुछ पहना। अच्छा मैं कहती हूँ भाई आपका ये कुछ ऐसे ओकेजन्स होते हैं जो कभी कभी फैमिलीज में आते हैं, तो सबने ना आपको करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। मेरा भी बहुत दिल चाहता है मैं नथ पहनूं, फिर मैंने कहा छोटा साइज करवा के पहनूं अब, लेकिन नथ का तो आजकल फैशन भी आया हुआ है, बहुत सारे अच्छा kinds मेरे के मियाँ के अच्छा अरमान भी लगता बहुत है ना, मेरे मियाँ को तो सिर्फ बोल दो कि फैसल मेरा दिल चाह रहा है नथ पहनने का, कोई 10 नथ आएंगी जिसमें सिलेक्ट कर लो। तो मैंने कहा ये ड्रेस है वो पहने ना, वो ये पहने ना, वो पहने, तो मैं लकी हुई कि मैं माशाल्लाह इस मामले में मुझे बताते हैं। अच्छा बहुत अच्छा, आप बताएं कौन सा कैसा लगता है ज्वेलरी में लड़कियों को? लाइट ज्वेलरी आपको पसंद है या हैवी? ड्रेस के हिसाब से होनी चाहिए ज्वेलरी। अच्छा। ड्रेस अगर हैवी है तो ज्वेलरी लाइट होनी चाहिए। अच्छा मुझे तो ये होता है कि ड्रेस भी हैवी हो तो ओकेजन हो, ओकेजन के Occasion हिसाब के से। अच्छा लेकिन मुझे लगता है जो भी ओकेजन के हिसाब से आप पहने, लेकिन ब्राइड जिस दिन बनती है ना दुल्हन, मुझे उसका ड्रेस भी हैवी अच्छा लगता है और सेट भी अच्छा लगता है कि Set वो तो पूरा अच्छी वाली दुल्हन proper बनी हो, क्योंकि हो, दुनिया तो हाँ, तैयार हुई proper भी set होती है। हो। मैंने बहुत उसकी सारी jewelry- देखी है ऐसी ब्राइड्स जो कि बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेस होता है, लेकिन इतनी नॉर्मल सी ज्वेलरी उनकी पहनी हुई होती है, उससे तो वो ज़्यादा बिल्कुल उसकी भी घरवाले भी नहीं- याद होते नफासत हैं। से अगर हो ना तो नॉर्मल वाली भी ये बेसिकली डिमांड्स होती है, हर एक का एक माइंडसेट होता है। And जैसे बहुत family सारे depends, हाँ। बहुत सारी लड़कियां जो है वो डिमांड कर रही होती हैं कि ब्राइडल सेट तस्वीर हमें ड्रेस की भेज रही होती हैं, उसके बाद कह रही है बस डेलिकेट सा कुछ ना चेन टाइप का दे दें, बस उसके साथ इयरिंग्स भी दे दें, टीका नहीं, झूमर नहीं, कुछ भी नहीं। आजकल ऐसे भी लड़कियां हाँ, ब्राइड्स ऐसे बनना भी चाह रही हैं। लड़कियां हाँ, काफी और कुछ ऐसे हैं कि उनके नेक लाइन भी फुल है और उस पे भी वो कह रही हैं कि हैवी, मतलब चोकर भी हो, नेकलेस भी हो, अच्छा माला नहीं, भी यहाँ हो। पर ये चीज देखनी चाहिए कि आपकी नेकलाइन कैसी है। हाँ। यूजुअली ब्राइडल्स की नेकलाइन इसलिए हैवी होती है, बड़ी होती है, ताकि वो जो ज्वेलरी ज्यादा Necklace set हो नेकलेस सके, सेट हो सके। अच्छा दूसरा ये हमेशा एक और चीज भी होता है, आप क्या कहेंगी? सबका मैं पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी, आप कपड़ों के हिसाब से कौन से कलर्स ज्वेलरी के होने चाहिए? मैचिंग या मैचिंग नहीं होने चाहिए? अच्छा अगर प्लेन है, अगर आपका प्लेन ड्रेस है तो वो कंट्रास्ट में आप कोई सी भी ज्वेलरी पहन सकते हैं, लाइक मैचिंग में मल्टी पहन सकते हैं, कंट्रास्ट पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रिंटेड है या काम हुआ हुआ है तो फिर अकॉर्डिंग टू दैट जाना चाहिए। लाइक आपका गोल्डन ड्रेस है तो आप उस पर सिल्वर वेयर करेंगे, दैट वुड नॉट लुक गोल्ड ना। ठीक है, तो वो इट्स डिपेंड कि आपका जो काम है काम के अच्छा अकॉर्डिंग। आप बताइएगा कौन सा कलर? रेड कलर का आउटफिट है तो कौन से कलर की ज्वेलरी होनी चाहिए? अगर आप प्योर गोल्ड भी लेके चलेंगे, डल गोल्ड में लेके चलेंगे, कोई वन कलर का अगर आप लेके चलेंगे वो ज्यादा होगा, या किसी पर्ल को खाली लेके चलेंगे तो भी ज्यादा एनहांस होता है। अक्सर रेड साड़ी पे लोग पर्ल के जैसा आपने पहना है, ये बहुत प्यारा लगेगा। अच्छा लग रहा है, ब्लैक है इसको अच्छा लग रहा है, ठीक है, कंट्रास्ट हो जाएगा। आप क्या कहेंगे अगर आपके ब्राइड का कलर जो है, जो आउटफिट का वो ब्लू और ग्रीन है विद सम ऑरेंज टच, तो आप बताएं फिर आप इसमें क्या अगर सिल्वर आ रहा है ड्रेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना, कि जैसे अगर सिल्वर आ रहा है या गोल्ड आ रहा है तो उसी के हिसाब से होना नहीं चाहिए। तो कलर्स उसमें मोतियों के कौन से होने चाहिए? मोतियों के हिसाब से ही होना चाहिए ना, जो उसके जो अंदर आउटफिट के ड्रेस में हिसाब से, आउटफिट ठीक के है, मतलब हिसाब आपका से। ये वाली सोच है। आप क्या कहेंगी? जो सवाल मुसरत से पूछा वही। हाँ वो ये बेस्ट अच्छा उसमें तो जैसे ग्रीन आपने कहा, रेड कहा और ऑरेंज कहा। Orange and blue, तो हाँ। बेस उसकी डल गोल्ड टाइप की या थोड़ा सा अच्छा गोल्डन जो होता है वो एंटीक के साथ जाने के साथ, इसके साथ मरून, रेडिश मरून उसके बीट्स और पर्ल्स लगते हैं तो वो बहुत खूबसूरत। और ग्रीन, ये दोनों का कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि ऑरेंज है ना वो डल हो जाएगा, ऑरेंज गोल्डन के साथ मिक्स ये फिर अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ग्रीन और रेड के साथ गोल्डन बेस पे अच्छा जाएगा। ओके बिल्कुल सही बात है। और इसी तरह ही आपको जो है अपना डिफरेंट जो आउटफिट्स हैं उनके हिसाब से ज्वेलरी देखनी चाहिए। अब हम आपको दिखाएंगे थोड़ी सी ज्वेलरी और उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ऑलराइट जी, अब उफेरा हमारे साथ हैं और उफेरा का ये ब्रांड ज़बरदस्त है, इसका नाम क्या है? जवाहिरात। जवाहिरात बाय उफेरा, इसको फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं, जवाहिरात बाय उफेरा के नाम से। जवाहिरात बाय उफेरा। अच्छा नाम भी बड़ा प्यारा आपने रखा है, लेकिन इसका काम भी बड़ा अच्छा है। मुझे तो इतनी अच्छी अच्छी ज्वेलरी सारी लग रही है कि मेरा दिल कर रहा है सब
बस फौरन खरीद लूं। मैंने कहा नहीं तुम मुझे गिफ्ट नहीं करो, मैं खरीदूंगी। नहीं नहीं, Discount नाजिया तो दोगे तुम मुझे। गिफ्ट डिजर्व करती है भाई, तो से मेरी बहुत अच्छी है। नहीं नहीं यार अच्छा नहीं लगता, ये बहुत प्यारे हैं। ये the plus अच्छा, ये point वाले इसके- कुंदन है, ये कुंदन है, कुंदन पे बीड्स हैं। अच्छा, इसके बारे में बताती चलूँ कि बहुत सारी हमारी कस्टमाइजेशन भी होती है, हाँ। लेकिन हमारा जितना भी काम है वो ब्राइडल पे भी है, इयररिंग्स पे भी है। चाइना और इंडिया से मैं इंपोर्ट करवा रही हूँ, तो यहाँ के जैसे ये वाले जो ज़िरकॉन के हैं ये सारा चाइना का है। ट्रेंडी ज्वेलरी जो होती है जैसे ये है, और ये वाला जो हो गया, या कुंदन हो गया, एंटीक हो गया, ये सारा इंडिया से अच्छा इंपोर्ट। और आपके अपने कौन से बन रहे होते हैं यहाँ पर? मेरा अपना रियल मदर पर्ल का कलेक्शन है, वो इस तरह का है। अच्छा, अब लोगों का सवाल आता है कि रियल मदर पर्ल किस तरीके से कहाँ से मिल रहा है, हाँ। कहाँ समंदर, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि समंदर से जाके निकाल रही है, तो इसकी पूरी फार्मिंग होती है और मछलियाँ पली भी हैं और सारी चीज़ें हुई भी होती हैं, तो सीपें और तमाम चीज़ें। अच्छा, लेकिन वो ये नहीं कहते उसको कि ये जो है वो जो समंदर में गहराई में जाकर हाँ, और वो फिर सीपी उतार कर लेकर, डेफिनेटली वो नहीं है, होता। क्योंकि इतनी क्वांटिटी में ज्वेलरी बना रहे हैं। तो ये अब तो फार्मिंग जिस तरह हर चीज फार्मिंग होने लगी, जिस तरह शहद भी फार्मिंग होने लग गया चीज़, हाँ, तो इसी तरह अब पर्ल्स भी फार्म मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं फार्मिंग करवा रही हूँ, हाँ। लेकिन ये कि ये कोई होते हैं, हब्स होते हैं। ऑलराइट, एंड दिस इज आल्सो योर्स। ये भी आप बताए थे कि पर्ल्स का जितना ये काम है पर्ल्स है, ये बसरा मोती है, ये हमारा अपना मेड है, ये भी इजिप्शियन आपका है, ये हाँ, Very ये nice. हमारी अपना बहुत ही हमारी खूबसूरत है। भावलपुर की ज्वेलरी भी बहुत खूबसूरत होती है। हमारे लाहौर में, मतलब मैं अपने पर्सनल बात ही करी हूँ, हमारा जो एक कारीगरी है ना पाकिस्तान की, वो लाहौर में, भावलपुर में और कराची में बहुत खूबसूरत है। तो हमारे सारे पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान हमारे कारीगर बैठे हुए हैं जो कि मुख्तलिफ का ज्वेलरी बना रहे हैं, और हमारे पास सारा फिर स्टॉक हो रहा है उसका। दिस इज अमेजिंग, दिस इज मीना, वेरी नाइस। मीनाकारी मीनाकारी है, और इसके एक और इयररिंग्स भी थे, वो यहाँ पे भी हमारी एक मॉडल ने पहने भी थे। और इसमें ये होता है कि ये हर कलर में अवेलेबल होता है। आप लोगों की क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि यार इस कलर में चाहिए, इस कलर में चाहिए। मेहंदी मायूं वगैरह में मल्टी कलर्स पहनने होते हैं, तो वो इस तरह के झुमके हो गए, इयररिंग्स हो गए, पूरे सेट्स बने हुए होते हैं, तो बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। अच्छा, ये आपकी ट्रेंडी ज्वेलरी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ज़ाहिर बात अब सिर्फ शादियों का थोड़ी वेट करना है, आपने वैसे भी पहनना होता है, शादी के बाद भी कुछ टाइम होता है जिसमें आपको पहनना होता है, डिनर्स हो गए, उनसे भी डिनर्स पहना हो गए हैं, कैजुअल गैदरिंग्स हो गई हैं, खासतौर पे लड़कियां मांग रही होती हैं, ऑफिस गोइंग गर्ल्स और लेडीज़ जो होती हैं उनकी डिमांड होती है कि कुछ कैजुअल दिखाएं, तो वही मैं भी दिखाई थी कि इस तरह के हूप्स हो गए या इस तरह के हो गए, ये आप कैजुअली ऑफिस गोइंग गर्ल्स और लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छी हैं। बहुत सारी हमारी जो टीचर्स होती हैं, स्कूल गोइंग टीचर्स होती हैं, वो बहुत डिमांड कर रही थी छोटी छोटी झुमकियाँ मैचिंग की, उसमें बीज मैचिंग के होते हैं, वो कंट्रास्ट लॉन के जो ड्रेसेस होते हैं आपके, उस पर बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं। एंकलेट्स हो गए, ब्रेसलेट हो गए, यहाँ पे तो भी सारा कलेक्शन आज मौजूद भी नहीं है, लेकिन ब्रेसलेट्स हो गए, एंकलेट्स हो गए, छोटी बालियाँ हो गई, एयर कप्स हो गए, एयर कप्स की हमारे पास बहुत सारी वैरायटी मौजूद है। एंड आई लव दीज, ये बहुत अच्छे हैं, ट्रेंडी भी हैं और ये वेरेबल भी। आप मतलब मैचिंग पे भी जा सकते कहीं हैं, पर भी, मतलब किसी भी टाइम पे आप पहन सकते हैं। इवन आप घर पर भी कोई मेहमान आ रहा है, उस वक्त भी ये पहन ले तो बहुत अच्छे रहते हैं ये। बहुत और प्यारे हैं। एक ड्रेसअप ज्वेलरी के बगैर वो अधूरा होता है अगर ज्वेलरी नहीं पहने में, तो सो ट्रू। मतलब आपका कोई भी आपका इवेंट है उसमें आपका ये होता है कि ज्वेलरी आप जो है ना वो जरूर आप पहन रहे होते नाज़ी, हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि ज्वेलरी एक ऐसा आइटम है, एक ऐसा प्रोडक्शन है, एक ऐसी चीज़ है जो कि गिफ्ट में देने के लिए बेस्ट होती है। किसी गिफ्ट में क्या दिया जा सकता है? गिफ्ट में देने के लिए बेस्ट होती है। तो जो लोग गिफ्ट दे रहे होते हैं उनका सबसे पहले सवाल होता है कि पैकिंग है आपके पास, आप पैकिंग में कैसे भेजते हैं, लाइक बॉक्स पैकिंग होती है या ऐसी शॉपर में रैप करके, हमारी प्रॉपर बॉक्स पैकिंग जाती है, वर्ल्ड वाइड जा रही है, तो ये प्रॉपर होती है। इन्हीं इस तरह के सारे प्रॉपर ये हार्ड बॉक्सेस हैं जो कि वर्ल्ड वाइड डिलीवरी दे रहे होते हैं। ऑनलाइन भी मिल जाते हैं? हाँ, ऑनलाइन है, सारा डेफिनेटली ऑनलाइन है, लेकिन ये बॉक्स है और यही बॉक्स प्रॉपर अगर आपकी रिक्वेस्ट आ जाती है कि हमें गिफ्ट में देने, तो उसको गोल्डन रिबन से प्रॉपर रैप करके इस शॉपर में भेजा जाता है ताकि आप अपनों को बहुत अच्छे तरीके से एक ब्रांडेड ज्वेलरी गिफ्ट कर सकें। अच्छा, ये बहुत प्यारे हैं। These also These trendy. are zircon, हाँ, और ये Very इसमें अच्छा यहाँ पे कलेक्शन सारा अगेन मैं बार बार बता रही हूँ नहीं है अवेलेबल, Obviously, but- बहुत सारे कलर्स पर मैं आपको ये बताऊं, आपकी जितनी भी पूरी कलेक्शन, मैंने एक एक पीस जो है ना वो ऐसा मास्टर पीस है। Exactly. मतलब दिल चाह रहा है हर पीस पहनने बहुत का, दिल खूबसूरत है, आपकी अपनी चॉइस बहुत अच्छी है, इसलिए भी शायद अब बहुत अच्छा काम रहा है। अच्छा, जो कुंदन है इसका भी काम आपके पास है? बिल्कुल, कुंदन में बहुत सारी वैरायटी होती है, जैसे थापा कुंदन होता है, थापा ऐसे ऐसे नाम लिए ना जो फहराने के मुझे मतलब वाह मजा आ गया। थापा कुंदन वो बादशाहों के ज़माने की ज्वेलरी है। ये आप जो पहनी है ये फर्शी कुंदन है, ये भी बादशाहों के ज़माने की ज्वेलरी है कि वो बादशाह भी पहनते थे, मलकाएं तो दूर की बात। ये भी थापा कुंदन है, लेकिन ये हल्के लो वेट का होता है, जो लोग लो वेट का चाहते हैं कि हल्का हो और हैवी नहीं पहन सकते, तो ये भी थापा कुंदन है, पर इसी पर ही मीना होता है। हाँ, और बाल खोल लें बस और आप झुमके डाल लें और काजल लगा लें, ओए होए, बात बस यहीं पे कहानी पूरी हो गई। बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम यहाँ ये पहनेंगे ना तो ये आवाज़ करेंगे और किसी को अच्छा नहीं लगेगा जब हाँ, हमारी पीछे आके माइक में डिस्टर्बेंस होगी। झुनझुने बज रहे हैं।
अच्छा, ये माइक को डिस्टर्ब करने वाला तो आप शो में नहीं पहनिएगा। ठीक है जी, अच्छा जी। बाकी ये अच्छा, है, दूसरा ये भी ठा कुंडन है, ये भी ठापा कुंडन, this ये is सेम यही है, गोल्डन और सिल्वर दोनों में कलर्स अवेलेबल हैं। फिर हमारे पास ये मल्टी में अवेलेबल है। ओके, इस तरह से लेकिन ये तो गंगा जमुना क्या कह रही थी इसका? मीनाकारी का, गंगा जमुना तो वो सिल्वर और गोल्ड होता है। ठीक है, ये गंगा जमुना, ये कुंदन है, ये रहा। ये कुंदन नहीं, लेकिन वो गंगा जमुना मतलब सिल्वर गोल्ड को गंगा जमुना हाँ, कहते हैं ना, हाँ, तो हाँ, ये दिस इज माय वेरी। अच्छा, नाजिया की भी ज्वेलरी की टर्म बहुत बड़ी अच्छी है। साथ में जो है वो छोटी बच्चियां होती हैं, उनका नहीं समझ में आ रहा होता। जैसे मेरी बेटी 3 साल की है, तो अब उसकी, तो मैं तो बड़ी शौकीन हूँ, उसको इयरिंग्स भी पहनाती हूँ, नेकलेस भी बना के पहनाती हूँ। तो उस छोटी बेबीज के लिए भी हमारे पास गोल्ड प्लेटेड स्टड्स हैं, जो कि मैं आपको अभी खुला बोल रही हूँ। जो आप गोल्ड की शॉप से जाके खरीदेंगे तो 2,500-3 हज़ार से कम के नहीं मिल रहे होते, वो हमारे पास 500 to 600 की रेंज में। और वो होते 18 कैरेट ही हैं, दुबई गोल्ड होता है वो सारा, लेकिन वो शॉप पे गोल्ड के होते हैं तो बहुत महंगे। मैं थोड़ा सा एक सवाल ऐसा है जो आप मतलब एग्जैक्टली सेट्स से ये नहीं पूछ रही, क्या रेंज होती है सेट्स की आपके पास जो ब्राइडल होते हैं? क्योंकि ज़्यादा लोग ब्राइडल के लिए सोच रहे होते हैं कि कहाँ जाएं। ब्राइडल सेट्स की रेंज हमारे पास मुख्तलिफ है और हर बजट का क्लाइंट हमारे पास आता है, और हर बजट की ज्वेलरी हमारे पास क्वालिटी की है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 10,000 का कोई सेट ले रहे हैं तो वही अच्छा है। हमारे पास जो ब्राइडल सेट की रेंज शुरू होती है वो 2,500 से 10, 12, 15,000 तक जा रही है। कस्टमाइज हमारी 25,000 तक भी जा रही होती है, जो पूरा पैकेज बनवा रहे होते हैं, नेकलेस भी, चोकर भी, फिर नेकलेस, फिर माला, फिर झूमर, फिर टीका, माथा पट्टी, सारी मतलब डिपेंड करता है। और रेंज कहाँ से आपने बताई, किधर से किधर तक? रेंज हमारी 2,500 से शुरू होती है। 2,500 में कॉलर सेट्स के साथ इयरिंग और टीका। वो लाइट वेट होता है, वो लाइट वेट होता है, क्वालिटी हैवी होते फिर डिफरेंट। और फिर डिपेंड कर रहा है आप क्या चीज़ चाह रहे हैं, किस तरह का काम चाह रहे हैं, क्या क्वालिटी आपको चाहिए, कितने आर्टिकल्स चाहिए। लाइक ब्राइडल सेट तो कंप्लीट एक पैकेज भी बन रहा होता है, उसमें कंगन भी आ रहे होते हैं, उसके साइज़ तो वो फिर वेरी करता चला जाता है। और प्राइस रेंज हमारी बहुत अच्छी है। साथ में हमारे पास डिस्काउंट डील्स भी होती हैं कि अगर आप बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं, जैसे कि हमारे क्लाइंट्स ले रहे होते हैं, तो वो फिर उनको डिस्काउंट डील्स भी मिल जाती हैं। ये स्टॉपर स्टड्स की बात कर रही थी, ये स्टॉपर स्टड्स कहलाते हैं। और ये जो हमारी ओल्ड एज ख़वातीन होती हैं, उनको इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं क्योंकि बड़े सोफिस्टिकेटेड से होते हैं। साथ में लड़कियां भी बड़े शौक से पहन रही होती हैं। 2 वे है, दोनों वे से पहन सकते हैं क्या? ये मैं पहन के दिखाती हूँ। हाँ, सही है। ये तो बड़े मज़ेदार चीज़ है। हाँ, ये और ये बहुत प्यारे लगते हैं। हाँ, मतलब ये दोनों वेज हैं। ठीक है, बस ये पहनकर दिखाते हैं, तो फिर इसके बाद हमारा अगला सेगमेंट भी आने वाला, अब ये देखिएगा। अच्छा, इसी में ये पर्ल है, इसी में स्टॉपर है। सही है। ओके, दिस ये लुक्स बना, सो ये स्टार्ट है। और ये मैं नाइस। ऐसे टर्न होंगी तो ये पीछे से पर्ल नजर आ रहा है, स्टॉपर नजर आ रहा है। दिस लुक्स सो और इसमें भी हमारे पास डिफरेंट साइजेस हैं, छोटे भी जो हैं, आपको छोटी मिल जाते बेबीज के भी हैं। हाँ, बड़े वही लेना चाहिए। वेरी नाइस सुफेरा, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू नाजिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, फॉर इनवाइटिंग माय ब्रांड। और आपके प्लेटफॉर्म के बारे में कहूँगी कि ये जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं या डिज़ाइनर्स हैं या फैशन इंडस्ट्री के जो लोग हैं, उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है नाज़िया। यू इज़ इंडीड डूइंग अ ग्रेट जॉब। माय टीम इज डूइंग ग्रेट जॉब। हाँ, एग्जैक्टली, प्ले टीवी एंड योर टीम इज़ डूइंग ग्रेट जॉब, क्योंकि इस तरह से बिजनेस को सपोर्ट करना इज़ अ बिग डील। बिल्कुल। और ये बिजनेस, मैं आपको ये बताऊँ कि हमारी जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री जिसे कहा जाता है, बहुत ज़बरदस्त रूम है। अगर कोई इसके अगेंस्ट बात करता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो इसलिए कि शादी ब्याह जो है हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसको बहुत ज़्यादा हमें जो है इसका प्रमोट भी करना चाहिए। और हमारे पास हैपनिंग्स तो बहुत कम होती हैं, लेकिन ये इवेंट ऐसा है कि जो सबको एक कर देता है। सब फैमिली वाले मेंबर्स एक हो जाते हैं, एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है और इससे बातें शेयर करने का मौका मिलता है। जो नाराज़ भी होते हैं वो भी एक हो जाते हैं। सो इट्स अ वंडरफुल इवेंट। सो कीप ऑन प्रमोटिंग शादी इवेंट्स एंड कीप ऑन प्रमोटिंग आवर ऑल इवेंट्स, ताकि सब जो है एक हो सके, एक दूसरे से मिलजुल सके। डिपेंड्स कि आपका बजट क्या है, अपने बजट के अकॉर्डिंगली करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव करें, बहुत हैवी बजट पे करें, लेकिन पॉइंट ये है कि खुशियाँ मनाएं, खुश रहें, खुशियाँ मनाएं। थैंक यू सो मच उफेरा, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, अब हम दिखाएंगे मेकअप जो मुसरत करेंगी बहुत ही ज़बरदस्त सा मॉडल पर। सो लेट्स वॉच मेकअप। ऑलराइट, आपका फेवरेट मेकअप सेगमेंट। और आप जानते हैं कि आज जो ज्वेलरी है वो है जवाहरात की। उफेरा साहब ने हमें आज ज्वेलरी जो है वो प्रोवाइड की और आप देख सकते हैं इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन जो ज्वेलरी का हमारे पास इस वक्त मौजूद है। और अब हमारे साथ मुसरत है, मुसरत मेकअप करेंगी अरीबा पर। अरीबा मॉडल है, उन्हें बहुत ही अच्छा गाउन पहना हुआ है और ये गाउन जो है ये मलबूसात का है। साथ ही इन्होंने जो इयरिंग्स हैं
दोज आर ब्यूटीफुल इयररिंग्स। कितने अच्छे डायमंड कट के साथ ये इयररिंग्स हैं। इनको क्या कहते हैं? झुमके, है ना? झुमके स्टाइल। झुमके। तो ये झुमके हमारे जो झुमके हैं वो पहने हैं रीबा ने, और ये भी जवाहरात के हैं। तो मुसरत मेकअप करेंगी। जी मुसरत, आज आप क्या मेकअप करके दिखाएंगे? मैं इनका स्मोकी आइज मेकअप करूँगी। पूरा स्मोकी लुक दिया है मैंने इनको, क्योंकि इनका ड्रेस ऐसा है तो इस हिसाब से स्मोकी टच देना है। ऑलराइट, ठीक है, चलें आप स्टार्ट लें। आपने बेस लगा लिया, बेस आपने कौन सा लगाया, थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर दें, और कौन सा कलर लगाया? कौन सा कलर लगाया है? बेस मैंने मुसरत मिसबा का लगाया है इनको, और क्या नाम है, इनको कौन सा कलर लगाया है? ऑमंड लगाया है, और दोनों कलर मिक्स करके मैंने इनके लगाए हैं, और कंटूर कर दिया, ब्लश कर कंटूरिंग दिया। कौन से की है? कलर दिखाएं। क्रिश्चियन की मैंने कंटूरिंग अच्छा, की है। उससे चाहिए, ठीक है, जी, ओके। क्रिश्चियन से मैंने डार्क शेड से कंटूरिंग की है इनकी, और ब्लश किया है बस। अच्छा, और फेस पाउडर कुछ लगाया था? जी, फेस पाउडर कैरलॉन का मैंने क्या नाम है, और ये लूज पाउडर लगाया? लूज फेस पाउडर ठीक है। लगाया। तो वजह होती है लूज पाउडर लगाने की? खाली लूज पाउडर लगाने से सेटिंग्स हो जाती हैं, बस थोड़ी सेटिंग सी। हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इनका मेकअप स्टार्ट करें, मतलब इनके आईज का मेकअप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्या लगाने वाली हैं? मैं इनके आई बेस लगाऊंगी। आई बेस लगाने के बाद आई बेस कौन सा वाला है? क्रिश्चियन का मेरे पास ये आई बेस ठीक है, ओके, आप लगा दीजिए। पहले सबसे पहले आप आई बेस लगाएंगे, और आई बेस जो है वो आपने पूरी आई पर लगाएंगी, है या ना? अच्छा, ये आई बेस किसी कलर का है या डल गोल्ड कलर का है ये, सिल्वर या डल गोल्ड कलर में होता है ये। भैया हल्का सा गोल्ड सा है, लाइट गोल्ड है, डल ठीक गोल्ड। है, ओके, डन। मोटा लाइनर लगाना है मुझे। ठीक है, ठीक है, आपने लाइनर लगा दिया। अब इसे स्मच करेंगे, राइट? कलर के साथ स्मर्च करूँगी। हर एक अपना अपना डिफरेंट तरीका होता है, लेकिन मुसरत का जो तरीका है वो आपको बता रहे हैं, वेरी इजी। जो आपने कलर लिया है वो पूरा ब्लैक नहीं लिया, चारकोल ब्लैक। चारकोल कोई वजह है? ये वो वैसे भी मर्च हो जाएगा ना इसी में। अच्छा, और थोड़ा सा मैं ग्लिटरी चाह रही हूँ कि हल्की सी थोड़ा सा glitter- शिमर भी हाँ, आए शिमर ना, आ हाँ। जाए। क्योंकि ड्रेस इनका शाइन सा आए, थोड़ा अच्छा लगेगा। आई लव द इयररिंग्स, इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कट्स। इसमें जो इसमें डायमंड कट है ना, अमेजिंग। झुमकों में मैंने आज तक इतने खूबसूरत झुमके नहीं कभी देखे, ब्यूटीफुल। अच्छा, अब आप अंडर द आई भी लगा रही हैं ये? जी, ठीक है अंडर ना? आई लगा रही हूँ। अब आपने कौन सा कलर लिया? डार्क ब्राउन कलर लिया है मैंने, इससे आई कॉर्नर बना रही हूँ। और ये भी आपने शिमरी लिया है? मैंने No, देखा matte। ये मैट है, ओके, ये matte वाला है। अच्छा अच्छा, आई थिंक वो चारकोल के साथ मिलके थोड़ा सा शिमरी हो जी, गया, शिमरी हो right? जाए। अब हम ले रहे हैं पिंक शेड। अच्छा, अब आप क्या लगाने अब वाले हैं? मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। ठीक है, सिर्फ ऊपर करके ना, लिटिल बिट वाइटिश सा कलर है ना? या अच्छा, आपने आईब्रोज अभी करी ना? जी, आईब्रोज में कौन सा कलर लिया? मैंने डार्क ब्राउन और ब्लैक दोनों को मिक्स करके। ठीक है। कोई आईब्रोज की शेप्स का भी अपना अपना होता है, लाइक आप इनको क्या शेप दे रही हैं इनके? जी, मैं इनकी जो आईब्रोज की शेप है उसी को वही आप एनहेंस कर रखेंगे, रही हूँ बस। इट लुक्स वेरी नाइस। अब मैं थोड़ा सा ग्लिटरी शेड दूंगी इसको। के बाद आप क्या लगाएंगे? लैशेस लगा। लैशेस, ठीक है। लैशेस भी लगे हैं, अब बस इनकी सिर्फ लिपस्टिक बाकी है, और उसके बाद फिर मेकअप कंप्लीट हो जाएगा।
नीचे कौन सा कलर लगा रहे हैं आपके? ब्लैक और वाइट, हाफ पे ब्लैक लगाया, हाफ पे वाइट लगाया। हाइलाइटर किया। अब आ गई लिपस्टिक की बारी। जी प्लीज़ लिपस्टिक लगाइएगा। ऑलराइट जी, वेरी नाइसली डन। बहुत अच्छा ब्राइट कलर है, बिल्कुल ऐसा डल भी नहीं है। इट लुक्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा कलर है ये। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ़ लाने का। आज का शो यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज का मेकअप भी बहुत अच्छा था और आज के जो डिज़ाइनर हमारी उफेरा, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त ज्वेलरी जो है वो हमारे शो के लिए लेकर आई और अब आपने वो ज्वेलरी देखनी भी है। तो मैं इजाज़त लूँगी, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि अब होगी उसी ज्वेलरी की वॉक बाय जवाहरात। सो हमारे साथ ही रहें। जहाँ तू है कहाँ।